क्लोजर। जावास्क्रिप्ट में क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर क्विज या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम आ गया, उसका आउटपुट लिखने के लिए आ गया, उस केस में क्लोजर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्लोजर है क्या। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे, यूट्यूब के वीडियो देखने के बाद आप समझ तो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके डिफिनीसन को रट जाते हैं, उसके एग्जाम्पल को समझ जाते हैं। आपको लगता है कि उस एग्जाम्पल को अगर मैं इंटरव्यूअर को समझा दूंगा तो आपका काम बन जाएगा। बट फिर भी रटा हुआ चीज़ कभी भी आपके अंदर से नहीं आता है, मीन्स उसको अंदर से समझे नहीं रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, भूलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए जो है इस पार्टिकुलर वीडियो में विथ प्रैक्टिकल मैं क्लैरिटी के साथ क्लोजर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ताकि किसी अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े और किसी अदर ब्लॉग को देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील कर पाइएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप समझ पाइएगा क्लोजर क्या होता है। क्लोजर के लिए कोई एक मेथड और कोई एक एग्जांपल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बकवास की चीज़ें हैं। कुछ समय के लिए तो याद कर लेंगे, बट एट द एंड जो है 5 to 6 मंथ के बाद फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्लोजर क्या है। अगर कोई बंदा अगर पूछ देता है तो एक रिपूटेशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको लगेगा अंदर से कि मुझे आता है, बट क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक रट लिया होता है एग्जांपल्स को और कुछ डिफिनीशंस को, इसके बेसिस पे आप बोलते हैं कि मैंने पढ़ा था, मुझे पता है, बट फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है और आप नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपके डाउट को सब कुछ मैं क्लियर करूँगा और कुछ भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्लॉग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ पाएंगे क्लोजर क्या होता है डिटेल में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा दोस्तों। 30% काम मैं कर रहा हूँ, 70% काम आपको करना पड़ेगा। केवल कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं, केवल वीडियो देखने से जो है आप नहीं सीख पाइएगा। ओके, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी एक्शन करना पड़ेगा। ओके, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी उसको अच्छे से समझ पाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन है। चलिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ अपने स्क्रीन को और देखते हैं। तो देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन का नाम है MDN वेब डॉक, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, आप भी इससे फेमिलियर होंगे। इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं क्लोजर। अब क्लोजर के थोड़ा हम यहाँ पे जो यहाँ पे डिफिनीसन है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आप कई बार रट चुके हैं, एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। The closure is a combination of functions bundled together enclosed with reference to its surrounding state। इसका मतलब क्या है? क्लोजर क्या होता है? एक फंक्शंस है जो कि बंडल्ड है। किसका बंडल है? उसके जो सराउंडिंग स्टेट है, मीन्स उसका जो सराउंडिंग है उसके बाहर का एक फंक्शंस हो गया। फंक्शंस के बाहर भी एक फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर एक फंक्शंस है, ठीक है। तो जो फंक्शंस के अंदर जो फंक्शंस है वो जो है अपने आउटर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है, बट इस केस में हमेशा अपने पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक है। अपने पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस बड़े आसानी से कर सकता है। जब कभी भी अपने पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करेगा तो उसको बोलेंगे क्लोजर। तो क्लोजर में क्या हो गया कि फंक्शंस, जिस फंक्शंस को आप यूज करना चाहते हैं, बॉन्ड टुगेदर, मीन्स फंक्शंस एक बॉन्ड हो गया, एक क्लोजर मतलब इनक्लोज्ड हो गया है, मतलब एक पैकेज, आप समझिए पैकेज। तो उस पैकेज में क्या है? तो पैकेज में फंक्शंस है और फंक्शंस के अंदर यूटिलाइज होने वाला ऐसा वेरिएबल जो फंक्शंस के मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो अपने आउटर पेरेंट के मेमोरी से एक्सेस कर रहा है, तो उसका डिटेल वहाँ पे एक्सेस करेगा। तो वो भी इनक्लोज होके आ गया। कौन सा डिटेल, कौन सा वेरिएबल का वैल्यू क्या है, उसका रेफरेंस वो लेकर आ जाएगा। तो एक बंडल बन गया। किसका बंडल बन गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फंक्शंस
और फंक्शन के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल जो फंक्शंस के अंदर मौजूद नहीं है वो अपने पेरेंट के डिटेल को भी एक्सेस कर सकता है। तो पेरेंट के डिटेल को भी ले आया, इनक्लोज कर दिया, अंदर में क्लोज कर दिया सबको, तो वो एक बंडल बन जाएगा क्लोजर। उसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझेंगे, कंफ्यूज मत होइए। ओके, इन अदर वर्ड क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम ए इनर फंक्शन। तो मैंने क्या बताया, एक आउटर फंक्शंस है और फंक्शंस के अंदर भी एक फंक्शंस है। तो फंक्शंस के अंदर के फंक्शंस को बोलेंगे इनर फंक्शन और फंक्शंस के आउटर फंक्शंस को बोलेंगे आउटर फंक्शंस। बट इनर फंक्शंस हमेशा अपने पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। जावा स्क्रिप्ट का ये कंसेप्ट ही है, आप हमेशा याद रखिए। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड जो है पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, पेरेंट चाइल्ड के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कि आप बोल देंगे कि क्लोजर क्या होता है, तो बंडल टुगेदर विद देयर लेक्सिकल इन्वायरमेंट, और आप बोल सकते हैं उसके सराउंडिंग स्टेटमेंट, सराउंडिंग स्टेट। ओके ओके, आप डिफिनीसन अब इतना ही याद रखिए। अब मुझे लगता है आप समझ गए। थोड़ा मैं जब कोड को एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपके एकदम जेहन में अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको याद नहीं रखेंगे। इस स्टेट में ये जो डिफिनीसन है हैवी कीवर्ड के साथ, उसको याद रखने की क्या ज़रूरत है। सिंपल आप बोलिए ना कि एक फंक्शंस है, वो फंक्शंस क्या करेगा, अगर फंक्शंस के अंदर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है उसके स्कोप में, तो आउटर जो उसका पेरेंट का प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स के वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। तो क्या हो गया, वो फंक्शन और फंक्शंस क्या जो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है उसका भी डिटेल सब कुछ है, बंडल्ड होता है, सब कुछ इनक्लोज होता है, डेट्स इट। यही तो क्लोजर है। ये ऐसे इतना बोल दीजिए। ओके, एक बार आप इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों, एक बार आप आंख बंद करके सोचिए, सोचेंगे समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। नाउ वीडियो लंबा हो सकता है बट मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ वीडियो ताकि दोबारा जो है आपको क्लोजर को समझने के लिए कोई वीडियो ना देखना पड़े। एक बार टाइम लगा दीजिए, इतना ही टाइम आपका इन्वेस्ट होगा जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके अंदर तक, अंतरात्मा तक ये बैठ जाएगा। ये मैं करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने BS कोड में आ गया और BS कोड में आकर एक सेकेंड दोस्तों, मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। सेम कोड है जो मोजिला का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल था, वहीं से मैं कॉपी किया हूँ। बट फ़र्क इतना है कि वेरिएबल का नेम के जगह पे नेम 1 दिया हूँ। हालांकि ऐसा नाम आप मत दिया कीजिए A हो गया, B हो गया, ABCD XYZ MN, जो भी नेम ऐसा करके ऐसा नाम दीजिए जो कि मीनिंगफुल हो। ये हमेशा गुड प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे क्या किया, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। नेम एक प्री डिफाइंड होता है, कुछ जो है जावा स्क्रिप्ट में होता है, तो मैं उसको यूज नहीं करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि HTML में नेम भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो मैं नेम 1 दे दिया हूँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। नेम 1, अब ये क्या है, एक फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर एक और फंक्शंस है। इस फंक्शंस के अंदर हम कंसोल कर रहे हैं नेम 1 को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आप बोलेंगे कि नेम 1 तो इस फंक्शंस के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो इसके वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा, है ना, उसके अंदर तो मौजूद ही नहीं है। तो मौजूद नहीं है तो इस केस में नॉट डिफाइंड प्रिंट करेगा कि ये वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। बट ये क्या करेगा, हमेशा जावा स्क्रिप्ट अपने पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो पहले फाइंड आउट करेगा लोकल मेमोरी में। लोकल मेमोरी मतलब इस फंक्शंस के अंदर, इस फंक्शंस का अपना एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, अपना एक एरिया होता है। एक फंक्शंस का अपना एक एरिया होता है, उसको फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और एक ग्लोबल होता है, ग्लोबल मतलब स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी हम लिख रहे हैं तो हो गया ग्लोबल। तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया और एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओके, जो दो बहुत ही फेमस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो फंक्शंस के अंदर अपना इन्वायरमेंट है, अपना एरिया है, उसके पेरेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका पेरेंट उसके चाइल्ड के डिटेल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ग्लोबल से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ग्लोबल से लेना देना है, मैं बताऊंगा। ग्लोबल जो है, ग्लोबल का जो भी मेमोरी है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या क्या याद रखना है कि जावा स्क्रिप्ट में
हमेशा चाइल्ड जो है पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, बट पेरेंट चाइल्ड के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। जो भी चिल्ड्रेन है, जो भी मेथड है, उस मेथड में जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबल को छोड़कर, उसको एक्सेस रहेगा ग्लोबल स्कोप का, ग्लोबल मेमोरी का, हमेशा एक्सेस रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल हम समझेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैं ब्रेक पॉइंट लगा दिया हूँ 18 में। देख सकते हैं ये ब्रेक पॉइंट लास्ट में दिख रहा होगा। मैं इसको रन करने के बाद सोर्स पेज में आने के बाद ऐसा कर रहा हूँ। तो ब्रेक पॉइंट 18 नंबर पे मैं यहाँ पे मीन्स एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है और 21 पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल है, एक ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का एक्सेस सारे जो भी इसके चाइल्ड हैं, इनिट जो है वो भी चाइल्ड ही है एक तरह का, उसका स्कोप है। तो जितने भी फंक्शन स्कोप हैं उसको ग्लोबल का एक्सेस रहता ही है, आप ऐसा मान लीजिए। तो ग्लोबल के अंदर हम देखेंगे कि कई सारे यहाँ पे ब्राउज़र के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ फीचर है, लाइक ऐड इवेंट लिस्नर, डॉम हो गया और कई सारे अदर्स, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक अलर्ट, एटॉब, ब्लर, BTOA, समथिंग लाइक दैट, देयर आर मैनी। ओके, तो इसका सारे का एक्सेस, ग्लोबल का एक्सेस, इसके जो भी लोकल मेमोरी है उसको इसका एक्सेस रहेगा। देखिए लोकल मेमोरी फॉर्म हुआ, उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर डिस्प्ले का वैल्यू, डिस्प्ले जो हमारा देख सकते हैं मेथड है, मेथड को स्टोर किया हुआ है, उसका डिटेल को की वैल्यू पेयर में, ये मेमोरी है, लोकल मेमोरी है, लोकल स्कोप भी बोलते हैं। नेम वन जो है अनडिफाइंड स्टोर है, और दिस क्यों है, दिस जो है रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, जो कि इसको विंडोज़ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, उसको दिस भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं विंडोज़ ऑब्जेक्ट का भी एक्सेस है इसके पास। ये तो आप समझ गए। नाउ सबसे पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब में क्या होता है कि सबसे पहले क्रिएशन फेज होता है। क्रिएशन फेज में क्या होगा, वो स्कैन करेगा लाइन बाय लाइन कोड को और दो चीज़ फाइंड आउट करेगा, वेरिएबल और फंक्शन। अगर वेरिएबल मिल गया तो उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर करके रख देगा, अगर फंक्शंस मिल गया तो फंक्शन का डिटेल स्टोर करके रख देगा। तो पहला होता है स्कैनिंग, उसको बोलते हैं क्रिएशन फेज। लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा, कंपाइल बोल सकते हैं, कंपाइल तो नहीं बोलते हैं, एक तरह का स्कैनिंग ही है, क्योंकि लाइन बाय लाइन स्कैन करके फंक्शंस और वेरिएबल को फाइंड आउट करेगा, फंक्शंस के वैल्यू को जो है फंक्शंस का डिटेल स्टोर कर देगा। ओके, एंड वेरिएबल है तो इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर कर देगा। तो इस फंक्शंस का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी है उसका अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहले रन होगा, लाइन बाय लाइन क्रिएशन फेज होगा, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा। इसमें कोई भी वेरिएबल मिलेगा तो उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है तो वो स्टोर ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे फंक्शंस का वैल्यू फंक्शन डिक्लेरेशन मिल गया तो फंक्शंस के डिटेल को स्टोर कर देगा। तो ग्लोबल में फंक्शंस का डिटेल यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ये रहा इनिट फंक्शंस का नेम है और फंक्शंस का डिटेल यहाँ पे स्टोर है। ओके, और फंक्शंस का एक अपना एरिया होता है, अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, सब कुछ अपना होता है। जब कभी भी फंक्शन का यहाँ पे कॉल होगा, फंक्शंस को आप कॉल करेंगे, फंक्शन इन्वोकेशन होगा, तो क्या होता है दोस्तों, फंक्शन इन्वोकेशन के दौरान इसके अंदर का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, सेम प्रक्रिया अप्लाई होगा, लाइन बाय लाइन कोड स्कैनिंग होगा, वेरिएबल के इनिशियल वैल्यू को अनडिफाइंड स्टोर करके मेमोरी में रख देगा और फंक्शंस के डिटेल को स्टोर करके रख देगा। तो यहाँ पे लोकल मेमोरी में देखिए क्या क्या स्टोर है, फंक्शंस के डिटेल को स्टोर करके रख दिया है, उसके बाद वेरिएबल के डिटेल को स्टोर करके बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड करके स्टोर करके रख दिया है। बट अगर हमारा लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट हो जाता है तो नेम वन का वैल्यू जो अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर था वो अब चेंज होकर यहाँ पर मोजिला हो जाएगा। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ अब हम इसको रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो है ब्लू लाइन इस जगह पे आ गया, इसका मतलब एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया 21 में। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो लोकल मेमोरी है, ओके, एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज़ मैं आपको क्विकली दिखाना चाहता हूँ इससे पहले।
आप यहाँ पे कॉल स्टैक नोटिस करेंगे। कॉल स्टैक में क्या है, एनोनिमस, एनोनिमस रिप्रेजेंट करता है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता है इसलिए एनोनिमस लिखा हुआ है। तो एनोनिमस में इनिट कॉल हुआ है, इस फंक्शन कॉल होने की वजह से इसके अंदर के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया और सारा प्रोसेस किया। तो किसमें, कहाँ पे गया, इनिट में गया। इनिट में जाने के बाद डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले नेम करके एक मेथड है, वो कॉल हो गया। तो अब जो है इसके अंदर के डिटेल में गया, वो गया डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर का प्रोसेस सेम होगा, लाइक क्रिएशन फेज, इनिशियल वैल्यू को अनडिफाइंड स्टोर करना और फंक्शंस के वैल्यू को एज इट इज स्टोर करना। ये हुआ। अब हम यहाँ पे आएंगे स्कोप में, और स्कोप में जो लोकल स्कोप है, डिस्प्ले नेम है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है नेम है यहाँ पे मोजिला, वो स्टोर हो गया है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दिस का एक्सेस तो रहेगा, दिस मतलब विंडोज़ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल मेमोरी का एक्सेस तो सभी के पास रहेगा, वो तो है ही यहाँ पर। नाउ यहाँ पे मैं आऊँगा और एक सेकेंड बस क्विकली मैं इसको स्कोप को हटाता हूँ और डिस्प्ले नेम पे क्लिक करूँगा। तो ये रहा डिस्प्ले नेम, और डिस्प्ले नेम के बाद मैं स्कोप को यहाँ पे दिखाता हूँ लोकल। ठीक है, लोकल में क्या क्या अवेलेबल है दोस्तों, तो लोकल में दिस वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस मेथड में डिस्प्ले नेम के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, डिफाइन नहीं है, और कोई भी मेथड डिफाइन नहीं है। तो इसके मेमोरी में इसका इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएबल रहता तब तो उसका डिटेल अवेलेबल होता, तो नहीं है। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि क्लोजर फॉर्म हुआ है। क्लोजर क्यों फॉर्म हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोजर में क्या है कि हम एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे वेरिएबल को जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। समझिए, ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जो लोकल मेमोरी में, देखिए लोकल मेमोरी क्या है, उसके अंदर कोई है, नेम वन करके कोई है वेरिएबल, नहीं है। तो अगर इसके लोकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वो फाइंड आउट करेगा अपने पेरेंट के मेमोरी में। इसका पेरेंट क्या है, डिस्प्ले नेम मेथड का पेरेंट क्या है, तो इनिट के मेमोरी में चेक करेगा। तो चेक किया तो मिल गया, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, मिल गया, वाह। तो जब इसको मिल गया तो क्या करेगा, यहाँ से उठा लेगा। तो सिंस ये अपने आउटर इन्वायरमेंट से डिटेल को एक्सेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लोजर बन गया। तो क्लोजर क्या है, तो इनिट, देखिए इनिट के मेथड से एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे इनिट लिखा हुआ है, क्लोजर नेम वन इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हो गया क्लोजर, मतलब कि वो अपने लेक्सिकल स्कोप मतलब अपने आउटर वेरिएबल, आउटर इन्वायरमेंट से वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा, तो उसको हम बोल देंगे क्लोजर, दैट्स इट। बट यहीं पे मत रुकिए, और भी एग्जांपल है और क्लैरिटी के साथ समझिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्लोजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आता हूँ क्लोजर का नेक्स्ट एग्जांपल, और इस केस में क्या होगा, देखिए इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इस कोड को पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है समझिए, एक फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर वेरिएबल डिफाइंड है। तो क्या होगा, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जिसमें इनिशियल वैल्यू अगर कोई वेरिएबल है तो उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होगा, और अगर फंक्शन है तो उसका डिटेल स्टोर होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस मेमोरी में नेम का वैल्यू इनिशियली अनडिफाइंड स्टोर हुआ और डिस्प्ले नेम का डिटेल स्टोर हुआ। देन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, नेम का वैल्यू असाइन हो गया मोजिला के साथ। ओके, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, डेट शीट ख़त्म। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड को कॉल कर रहे हैं। कौन सा मेथड, मेक फंक्शन। कॉल करके जो रिटर्न आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न तो फंक्शंस आ रहा है, ये देखिए टोटल फंक्शंस आ रहा है। याद रखिएगा, ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, ये ग्लोबल स्पेस में रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है, बट ये जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ये ग्लोबल स्कोप के अंदर।
तो इसको हम ग्लोबल स्कोप के अंदर भी अगर हम इसको कर दें तब भी अपने सराउंडिंग स्टेट को, सराउंडिंग वेरिएबल को वो याद रखता है। दैट्स अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे नेम इसके अंदर तो अवेलेबल नहीं है, बट ये नेम जो है इसके आउटर इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, इसके पेरेंट में अवेलेबल है, तो वो वहाँ से एक्सेस तब भी कर पाएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, तब भी यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। ये हालांकि ये ग्लोबल स्कोप में है, तब भी एक्सेस कर पाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे सेव करके नेम को नेम 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट करेगा नेम को, नेम वेरिएबल को। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं क्या हो क्या रहा है। अब देखिए लाइन नंबर 17 पे हमारा ब्रेक पॉइंट है, मैं यहाँ पे ब्रेक किया हूँ। तो क्या हो रहा है कि जो लोकल मेमोरी है, लोकल मेमोरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फंक्शंस का इन्फॉर्मेशन है, फंक्शंस का नाम है डिस्प्ले नेम। उसके बाद नेम वन अनडिफाइंड है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हुआ ही नहीं लाइन नंबर 17 का, इसीलिए इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड अभी भी है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब नेम 1 जो है मोजिला से रिप्लेस हो जाएगा। अब दिस का इन्फॉर्मेशन है, दिस का एक्सेस मतलब विंडोज़ ऑब्जेक्ट का, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मेमोरी का एक्सेस तो उसके चिल्ड्रन के पास तो होता ही है जावा स्क्रिप्ट में, तो उसके एक्सेस है। अब यहाँ पे समझिए फंक्शंस डिस्प्ले। अब मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। यहाँ पे मोजिला कॉल हुआ, अलर्ट, क्योंकि मैंने अलर्ट किया था इसीलिए यहाँ पे मोजिला कॉल हुआ। इट्स ओके, अलर्ट के जगह पे मुझे कंसोल करना चाहिए। ओके, अभी देखिए लोकल में क्या अवेलेबल है, लोकल में अनडिफाइंड है, कुछ भी नहीं है। और ग्लोबल, लोकल मतलब क्या, अब डिस्प्ले नेम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्प्ले नेम में तो कुछ भी, कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है। बट ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल, ग्लोबल मेमोरी का डिटेल है, दैट्स इट। यहाँ पे क्लोजर एक फॉर्म हुआ है, क्लोजर में अगर आप नोटिस करेंगे तो नेम 1 एक्सेस हो रहा है। ओके, नेम 1 एक्सेस हो रहा है, इट्स ओके। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे कॉल स्टैक में देखेंगे तो एनोनिमस माई फंक्शंस यहाँ पे कॉल हुआ है। ओके, क्विकली मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल करूँगा तो क्या होगा, प्रिंट, आप गेस कीजिए दोस्तों। अगर मैं इसको कंसोल करूँगा तो जो रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न तो एक मेथड कर रहा है, तो मेथड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो मैं क्विकली इसको करता हूँ और कंसोल में देखिए मेथड ही प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि मेथड रिटर्न कर रहा हूँ। तो मेथड रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, ऐसे करके कॉल करूँगा, तब वो काम करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉल करना है ना, ऐसे कीजिए। कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, या ये लीजिए। अब ये क्या करेगा, ये चीज़ जो है रिटर्न कर रहा है फंक्शंस को, और फंक्शंस को ये साइन जो है कॉल कर रहा है। फंक्शन इन्वोकेशन यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर लोड करूँगा, कंसोल में गया, इसको मैं यहाँ पे मोजिला प्रिंट हुआ, इट्स ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल हो गया, क्योंकि कॉल क्या होगा बेसिकली मोजिला, इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल लॉग, देन मैं इसे यहाँ पे फिर से रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मोजिला प्रिंट हो गया। मोजिला क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके आउटर वेरिएबल से एक्सेस कर लिया। तो कहाँ से आ रहा है? ये क्लोजर से आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों कि ये तो हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में कहीं भी एक्सेस कर रहे हैं, कहीं भी एक्सेस कर रहे हैं, तब भी क्लोजर आ रहा है। क्लोजर इसके आउटर अपने डिटेल को एक्सेस कर रहा है। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर इसके अंदर अगर वेरिएबल अगर है तो क्या इस केस में क्लोजर फॉर्म होगा? आप गेस करके बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं इसको रिलोड करता हूँ।
अब मैं इसको, ये ब्रेक है, ठीक है। स्कोप में मैं आऊँगा। स्कोप में आप नोटिस करेंगे जो लोकल है, लोकल में नेम 1 इज इक्वल टू अनडिफाइंड स्टोर है और दिस अब स्टोर है। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करता हूँ, इसको रिज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि लोकल में नेम अवेलेबल है, क्लोजर फॉर्म नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्लोजर फॉर्म नहीं हुआ, समझिए बात को। क्यों क्लोजर फॉर्म नहीं हुआ? क्योंकि इसके लोकल जो मेमोरी है वहीं पे डिटेल अवेलेबल है। देखिए नेम 1 का डिटेल तो इसके लोकल में ही अवेलेबल है, तो वहीं से एक्सेस कर लेगा ना, अपने सराउंडिंग स्टेट को क्यों फाइंड आउट करेगा? तो पहला प्रायोरिटी ये होता है कि अगर लोकल मेमोरी में अगर अवेलेबल नहीं है कोई भी वेरिएबल, तो क्या करेगा, वो आउटर के पास जाएगा। अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल से ही उठा लेगा। अगर अपने पेरेंट्स से अगर वो लेता है कोई भी वेरिएबल तो इसको बोलते हैं क्लोजर। दैट्स इट। इतना सिंपल है दोस्तों, इतना सिंपल है। ओके, नाउ ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे दिख